नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कल हमने वाक्य के विषय में अध्ययन किया था कि वाक्य क्या है और वाक्य के प्रमुख भेद कौन-कौन से हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रमुख प्रकारों का अध्ययन हम कर चुके हैं और आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा हैं। 8 प्रकार जो हैं हमारे अर्थ के आधार पर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थ के आधार पर हम वाक्य को कैसे समझते हैं। तो वाक्य पढ़ने या सुनने से हमारे मन एवं मस्तिष्क में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अर्थ कहते हैं। अर्थ के आधार पर हम वाक्यों को 8 प्रकारों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है अर्थ के आधार पर वो है विधानवाचक वाक्य, यानी कि जिसमें किसी क्रिया के होने का विधान होता है। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना हमें मिलती है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से आप समझोगे, मैं कल नैनीताल गई, तो यहाँ पर मेरे जाने की क्रिया का बोध हो रहा है। ऐसे ही कल बहुत तेज वर्षा हुई। क्या हुई? वर्षा होने की जो है क्रिया हुई। हम खाना खा चुके, हमने क्या क्रिया की? खाना खाने की क्रिया हमने कर ली है, यानी कि हमारे तीनों उदाहरणों में जो है किसी क्रिया के होने की सामान्य सूचना हमें मिल रही है, कोई ना कोई क्रिया अवश्य हो रही है। तो ऐसे जितने भी हमारे वाक्य हैं वो सभी हमारे विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जो दूसरा है वो है निषेधवाचक वाक्य। जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हो, निषेध, जहाँ पे कि क्या है, नकारात्मक भाव है, कुछ किसी चीज़ का निषेध हो रहा है। जिन वाक्यों में किसी कार्य स्थिति का निषेध या फिर ना होने का बोध होता है उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसे नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है क्योंकि इन वाक्यों में नहीं, न, मत आदि नकारात्मक जो हमारे शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे उदाहरण से आप और अच्छे से समझ सकते हैं, आज कक्षा संचालित नहीं होगी। कि क्या हो रहा है कि कक्षा संचालित नहीं हो रही है, नहीं, निषेध हो रहा है, कक्षा नहीं हो रही है। फूल नहीं तोड़ने चाहिए, कहते हैं कि फूल नहीं तोड़ने चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या है, नहीं आ रहा है, यानी कि निषेध हो रहा है। इस वर्ष वर्षा नहीं हुई, इस वर्ष वर्षा नहीं हुई, तो यहाँ पर भी हमें किसी कार्य के निषेध की बात का पता चलता है या किसी निषेध का बोध होता है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य का तीसरा प्रकार है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है कि जिन वाक्यों में व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कार्य के विषय में प्रश्न किया जाए या प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हम उनको कहेंगे जिसमें कि एक प्रश्न निहित होता है। जैसे आपका घर कहाँ है, आपसे पूछा जा रहा है आपका घर कहाँ है और अंत में इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ऐसे ही आप कहाँ जा रहे हो, तुम कब खेलने जाओगे, तो आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो ऐसे जितने भी वाक्य है जिनमें प्रश्न किया जाता है वो सभी वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य का चौथा प्रकार है वो है विस्मयादिबोधक वाक्य। यानी कि जिन वाक्यों को पढ़ने या सुनने से हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय, घृणा आदि का भाव उत्पन्न होता है या बोलते समय इस प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। वो विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से आप समझिएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है, तो यहाँ इसमें भी जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है। ऐसे ही हाय बेचारा छत से गिर गया,
हमें क्या हो रहा है यहाँ पर, आश्चर्य हो रहा है, अरे वो तो छत से गिर गया। ऐसे ही ओह तुम आ गए, तो यहाँ पे भी हमें क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। तो इस तरीके के जितने भी वाक्य होते हैं वो हमारे विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। अब जो अर्थ के आधार पर हमारा वाक्य का 5वां प्रकार है वो है आज्ञावाचक वाक्य। नाम से आपको पता चल रहा है जिसमें आज्ञा की बात हो रही है। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, उपदेश, अनुरोध आदि भावों का बोध होता हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हो, आप कृपया मुझे मंदिर का रास्ता बताइए, या कृपया मुझे दुकान का रास्ता बताइए। जब भी आप इस तरीके की क्या करते हो, अनुरोध करते हो किसी काम के लिए, ठीक है, कृपया मुझे पेन दे दीजिए, कुछ भी आप हो सकता है, तो ये सभी क्या है, आप अनुरोध का भाव आ रहा है तो ये आज्ञावाचक में आएगा। ऐसे ही मैं अंदर आ सकता हूँ, इसमें आप अनुमति मांग रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या मैं अंदर आ सकता हूँ। ऐसे ही माता पिता की आज्ञा का पालन करें, तो यहाँ पे भी क्या है, आज्ञा मानने की जो है बात हो रही है। तो ये सारे ही जिसमें हमें उपदेश, अनुरोध, अनुमति, आज्ञा की बात आती है, का भाव उत्पन्न होता है, वो सभी आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। उसके बाद जो है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य का 6वां प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। जैसे ही नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें कि इच्छा की बात हो रही है। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि भाव प्रकट हो वो सभी इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, भगवान तुम्हारा भला करे। यहाँ पे क्या है कि जो वक्ता है वो उसकी इच्छा है कि वो भगवान आपका भला करे, या फिर नव वर्ष शुभ हो, आपको शुभ कामना दे रहा है, या फिर ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो सभी हमारे इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जो अर्थ के आधार पर वाक्य का जो 7वां प्रकार है वो है संदेहवाचक वाक्य। यानी कि संदेह, यानी कि जिसमें कि संदेह हो रहा है, यानी कि जिस वाक्य में किसी कार्य की सिद्धि की संभावना होती है या फिर अनिश्चित स्थिति का बोध होता है, वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। हमें पता नहीं है कि वास्तव में वो कार्य पूरा होगा भी या नहीं, या फिर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सही है या नहीं, इस तरीके की। जैसे शायद मैं कल चला जाऊंगा, कंफर्म नहीं है, शायद मैं कल चला जाऊंगा। ऐसे ही लगता है सीता बीमार है, सीता बीमार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। संभवतः वह पहुंच गया, वो पहुंच भी सकता है, नहीं भी। तो वाक्यों से ऐसा बोध हो रहा है, एक संदेह का बोध हो रहा है, तो ये सारे वाक्य हमारे संदेहवाचक वाक्य में आएंगे। उसके बाद जो वाक्य का अंतिम प्रकार है 8वां, तो वो है संकेतात्मक वाक्य। यानी कि जिसमें कि हमें संकेत, किसी क्रिया के होने का संकेत होता है। और दूसरा जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस वाक्य में एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के पूर्ण होने पर निर्भर करता है, ये संकेतवाचक वाक्य होते हैं। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यहाँ पर उत्तीर्ण होना, आपका उत्तीर्ण होना किस पर निर्भर कर रहा है, तुम्हारी मेहनत पर निर्भर कर रहा है। यदि छुट्टियां हुई तो हम घूमने जाएंगे, घूमने जाना किस पर निर्भर कर रहा है, छुट्टियां होने पर। यदि छुट्टियां हुई तो घूमने जाएंगे। ऐसे ही वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, फसल का अच्छा होना निर्भर करता है वर्षा होने पर। तो ऐसे सभी वाक्य जो है हमारे संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार वाक्य के 8 प्रकारों का हमने अध्ययन किया। आप लोगों को समझ में भी आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई दुविधा हो, कोई प्रश्न हो, या फिर आपके जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें से कोई ऐसे प्रश्न हो जिनमें आपको दुविधा हो कि ये किस में आएगा, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वाक्य के अर्थ के आधार पर जो संख्या थी वो थोड़ा सा ज़्यादा थी वाक्य के प्रकारों की, इसलिए हमने इस पर अलग से वीडियो तैयार किया। और
आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।